गुड इवनिंग दोस्तों। ये पीएलवी सर्वे चेक शीट का मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, आप उसको देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैं पेज 1 पेज 2 कवर किया था, यानी कि सिंपल फिर से मैं एक रिव्यू कर लें तो आप पीएलवी सर्वे करने जा रहे हैं तो इंडिविजुअल पोल का बेसिक डिटेल लेनी है। इट मीन्स कि एक पोल में यदि 2 सपोर्ट है तो आप दोनों सपोर्ट के साथ में डिटेल लेनी है। और उसका जैसे एक एग्जांपल में एक पोल ये है, इसका स्टड ये हो गया, दैट इज अ स्टड। तो इसमें ये दूरी होता है हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये होता है वर्टिकल हाइट, और ये हो गया कंप्लीट पोल की हाइट। ठीक है, तो ये स्टड की हॉरिजेंटल डिस्टेंस और स्टड की वर्टिकल डिस्टेंस या वर्टिकल हाइट। तो सेम 2 सपोर्ट लगे हुए हैं, 2 स्टड लगी हुई है, तो पहला ये है तो दूसरा आपका ये होगा। तो सेम दूसरा का भी यही होगा, हॉरिजेंटल डिस्टेंस और वर्टिकल हाइट। ठीक है, तो ये आप जब भी प्लान बनाइएगा, जब भी आप प्लान बनाएंगे, एलिवेशन बनाएंगे तो उसी तरह से बनाएंगे। अब प्लान बनाने की बात है तो प्लान है, मान लिया ये छत है, छत में ये पोल यहाँ लगी हुई है, एक पोल लगी हुई है, तो उसका सपोर्ट ऑटोमेटिक है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ गया है। तो आप इसको ऊपर से देखेंगे तो यही दिखेगा ना। तो ये आपका कंप्लीट सेंटर टू सेंटर वही स्टड का हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिल जाएगा। सेम अब इसका नेक्स्ट पेज में हम लोग जाएंगे। जस्ट लाइक ये देख रहे हैं क्या है, एलिवेशन किस तरह से बनाया हुआ है और हमारा प्लान बनाया हुआ है, इसी तरह से आप बनाइएगा। अब हमारा नेक्स्ट पेज है, 3rd नंबर पेज है, पोल हेल्थ रिपोर्ट। अब आप जा रहे हैं पीएलवी सर्वे करने के लिए, तो हम लोड एनालिसिस करेंगे तो पहले तो हेल्थ चेकअप कर लेना चाहिए ना हमें। इट मीन्स कि पहले उसका हेल्थ चेक देख लेंगे कि हेल्थ सही है कि नहीं, तभी ना लोड एनालिसिस करेंगे। अब हेल्थ ही ख़राब है तो फर्स्ट उसमें हमारा क्या करना होगा, उसको चेक करना होगा। चेक करके देख लेंगे कि क्या हमारा वो सारा कंडीशन में है कि नहीं। यदि नहीं है तो फर्स्ट हमारा रिपेयरिंग में चला जाता है। उसके बाद हम लोड, यदि सेल्फ कहा जाए, सेफ़ हो गया, वो पोल सेल्फ रूप से अपने आप में सेफ़ है, तो फिर उस पर लोड देकर एनालिसिस करेंगे हम लोग। लोड एनालिसिस होगी उस पर, है ना। तो अभी हमारा पोल हेल्थ चेकअप रिपोर्ट में यानी कि चेकशीट में क्या क्या है, तो ऊपर में बेसिक डिटेल है जो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बेस प्लेट का हेल्थ चेकअप में क्या करेंगे, देखेंगे बेस प्लेट फाउंडेशन बोल्ट विजिबल, यदि ये विजिबल है, इफ़ यस चेक बिलो पॉइंट्स, ये कंडीशन लगा दिया। यदि वो विजिबल है तब आप क्या करेंगे, क्या क्या चेक करेंगे। विजिबल और क्या होता है, 2 ऑप्शन होता है। मान लिया जाए ये स्लैब है हमारा, छत है, रूफ है, इसके ऊपर पोल लगी हुई है, तो पोल लगाने से पहले यहाँ पे क्या होगा, बेस प्लेट होगा, उसके बाद पोल खड़ी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे एंकर बोल्ट होगा लगी हुई, तो कभी कभी क्या मिलेगा, ये जैकेटिंग मिलेगा यहाँ पे, इनकेस रहेगा ये पोल का। तो आपका तो बेस प्लेट विजिबल नहीं होगा, तो आपको फिर कुछ नहीं करना है। यदि विजिबल है तब, यानी कि यस है, तब ग्रोटिंग और बेस प्लेट फाउंडेशन बोल्ट विजिबल, तो यस करेंगे। यदि विजिबल है तो उसका सारा डिटेल लेंगे, यदि नहीं है तो नो लिखेंगे। ग्रोटिंग और बेस प्लेट, ग्रोटिंग क्या होता है, तो ग्रोटिंग कहने का मतलब हो गया, ग्रोटिंग हो गया कि ये हमारा छत है, ये एंकर बोल्ट हो गया। ठीक है, एंकर बोल्ट के ये बेस प्लेट है हमारा, तो बेस प्लेट है और ये पोल हो गया, इस तरह से पोल हमारा खड़ा है। तो बेस प्लेट हमारा ये है, ठीक है, और ये हमारा छत है। एंकर बोल्ट और बेस, देखिए स्लैब और बेस प्लेट के बीच में कुछ स्पेस खाली है,
है ना। तो इसको ग्रोटिंग किया जाता है। देखोगे होंगे स्ट्रीट लाइट में कहीं कहीं देखिएगा रोड के किनारे पोल लगी रहती है, बीच में खाली रहता है, स्पेस रहता है, पूरा लोडिंग जो होता है एंकर बोल्ट पे चला जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आप इसी सेक्शन को ग्रोटिंग बोलेंगे। इस तरह से ग्रोटिंग किया हुआ रहता है, ये ग्रोटिंग हो गया। तो ग्रोटिंग में इसमें देखिएगा कि एक एंकर बोल्ट हो गया, इसके नीचे बेस प्लेट के जस्ट नीचे चेक नट होता है, ऊपर में रेगुलर नट, फिर लॉक नट, और उसके नीचे वाशर होती है बेस प्लेट के जस्ट ऊपर। यानी कहा जाए तो एक एंकर बोल्ट में क्या क्या है, तो नीचे होगा चेक नट, फिर बेस प्लेट, फिर वाशर, फिर रेगुलर नट, लॉक नट, ये होती है टावर में। तो आप चेक के लिए ग्रोटिंग और बेस प्लेट है कि नहीं। बेस प्लेट लेवल चेक कर लीजिए स्पिरिट लेवल से कि ये ओके है कि नहीं। रेगुलर नट प्रोवाइडेड फॉर ऑल फाउंडेशन बोल्ट, मैं अभी ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप खाली उसको समझते जाइए। लॉक नट प्रोवाइडेड फॉर ऑल फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट थ्रेड प्रोजेक्शन आउटसाइड ऑफ नट्स। अब देखिए, अभी हम आपको समझाए हैं कि एंकर बोल्ट है, ये एंकर बोल्ट चला गया है छत में ही चला गया है, ग्रोटिंग हो गया है छत में, हिल्टी हो गया है। हिल्टी होने के बाद आप बेस प्लेट फिक्स कर रहे हो, तो बेस प्लेट फिक्स कर रहे हो तो इसके नीचे चेक नट होगा, फिर इसके बासर होगी, फिर लॉक रेगुलर नट होगा, फिर लॉक नट होगा, तो उसके बाद भी थ्रेड प्रोजेक्शन होता है। तो मिनिमम हमारा जो है थ्रेड प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड है, 3 थ्रेड तो मिनिमम होना ही चाहिए हमारा, 3 थ्रेड होना ही चाहिए, है ना। तो ये हमारा बोल्ट थ्रेड प्रोजेक्शन की बात कह रहा है। फाउंडेशन थ्रेड चिजलिंग, थ्रेड कटिंग, इफ थ्रेड कटिंग इज नॉट डन सेम नीड टू बी डन बाय टावर मेंटेनेंस वेंडर। अब देखना है क्या होता है कि लॉक नट तो लॉक कर दिए, लॉक करने के बाद भी इसको क्या किया जाता है, थ्रेड को चिजलिंग किया जाता है वी शेप में। इससे क्या होगा कि हमारा जो लॉक नट है ऊपर खुलेगा नहीं, उस सेफ्टी के व्यू से हमारा ये सेफ हो जाएगा। लॉक होने के बाद वो खुलेगा नहीं। क्या होता है, मान लिया जाए हम लॉक नट खोल देंगे, रेगुलर नट खोलेंगे, तो हमारा अनसेफ कंडीशन है, पोल गिर सकती है। तो इसको हम लोग सेफ करने के लिए क्या करता है, जैकेटिंग कर देता है। तो वही के लिए पूछ रहा है। पोल, विजुअल हेल्थ ऑफ पोल का विजुअल देख लीजिए, रस्टेड वगैरह तो नहीं है, ब्लैक स्पॉटिंग वगैरह नहीं है, किसी तरह का डैमेज तो नहीं है, पोल में बेंट तो नहीं है, टील तो नहीं है, ये सारा कुछ देख लीजिए। पोल का कंडीशन क्या है, जीआई है प्रॉपर, वो हॉट डिप में है कि नहीं, एनी रस्टेड मेंबर राइट देयर द ऑफ मेंबर, यदि उसमें और कोई मेंबर है तो रस्टेड तो नहीं है, इनमें फाउंड बेंट तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है कहीं, एनी मेंबर आर फिक्स प्रॉपरली, सब मेंबर प्रॉपर है कि नहीं, गैप इन बिटवीन मेंबर फ्लेंज ई फाउंड फिल विथ वाशर। देखो ये फ्लैंज गैप बहुत मैंडेटरी चीज़ है। मैंडेटरी चीज़ कहने का मतलब है कि देखिएगा ये पोल नीचे से आया है, बेस प्लेट ये है, तो फ्लैंज दूसरा पोल उसमें ज्वाइंट होगा, तो दूसरा पोल ज्वाइंट होगा तो कभी कभी क्या करता है, इसके बीच में गैप आ जाता है, गैप छोड़ देता है, जो गैप नहीं होना चाहिए, है ना। ये गैप नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ये ज्वाइंट जो है इस पूरी तरह से ये सटके होना चाहिए, इस तरह का ज्वाइंट होना चाहिए, है ना, जिसे हमारा ये चेक करेंगे कि फ्लैंज ज्वाइंट है। यानी मिसिंग मेंबर, कोई मिसिंग मेंबर तो है नहीं। पोल वर्टिकलिटी, पोल का वर्टिकलिटी चेक कर लीजिए। वर्टिकलिटी चेक करने के लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी है। मान लिया एक पोल है आप, तो एक तो आप स्पिरिट लेवल आ गया है, एक जो इसमें सटाएंगे मैग्नेटिक रहता है, उसमें लेवल वाटर लेवल दिखा देगा। दूसरा हमारा एक तरीका है प्लम बॉब से इसे लटकाएंगे, प्लम बॉब से इसे चेक कर लेंगे हम लोग कि सही है कि नहीं। यदि आपके पास प्लम बॉब नहीं है, फिर भी आपको देखना है रफली कि सही है कि नहीं पोल, तो आप रस्सी में कुछ बांध लीजिए सूता में और उसको लटका के देख लीजिए ये है कि नहीं, प्लम बॉब जैसा काम करेगा वो, ठीक है। इस तरह से विजुअल ऑब्जर्वेशन करनी है हमें।
डिटेल ऑफ रस्टेड मिसिंग क्रैक एनी डिफेक्टेड, कोई भी मेंबर डिफेक्टेड है रस्टेड है उसका हम यहाँ पे डिटेल देंगे। पैनल नंबर, तो पैनल नंबर सबको पता है, पैनल नंबर कैसे काउंट करेंगे। मान लिया जाए ये हमारा पोल है, तो पोल 1 को यहाँ फिर ज्वाइंट करके 3 मीटर का पोल है, फिर 3 मीटर 6 मीटर पोल ये बनाया है, फिर इधरों से खड़ा किया हुआ है 6 मीटर का, तो 6 मीटर पोल में मान लिया इस तरह का इंटरकनेक्ट किया हुआ पोल है, तो पैनल 1 ये हो जाएगा P1 P2 हो जाएगा, है ना। तो P1 P2 में कहेगा कौन सा मेंबर रस्टेड है, तो डायगोनल मेंबर, ये डायगोनल मेंबर है, ये हॉरिजेंटल मेंबर है। फिर इसमें कोई मेंबर लगा दिया है रिडंडेंट मेंबर है, रिडंडेंट मेंबर हॉरिजेंटल रिडंडेंट और डायगोनल में ही रिडंडेंट, है ना। यानी कहने का मतलब है कि ये सारा मेंबर का साइज है। मेंबर का साइज क्या होगा, मेंबर का साइज में कहने का मतलब यदि वो एंगल है तो एंगल का शेप कैसा होता है, एंगल का शेप तो यही होगा ना, एंगल का तो शेप यही होगा, इस तरह का शेप होगा। तो इसका लेंथ विड्थ दोनों तो सेम होगा, एक थिकनेस लेना है, यानी कि एल यदि 50 × 6 यही तो होगा एंगल का साइज। आप इसको लिख देना है एंगल का साइज। लोकेशन ऑन ईच पोल कहाँ पे है से, अब देखिए लोकेशन ऑफ ईच पोल, पोल का लोकेशन तो बता ही दिया हूँ, P1 में है P2 में है। सेंटर टू सेंटर ऑफ इंड होल्स, आप ध्यान रखिएगा, सेंटर टू सेंटर इंड होल कहने का मतलब है ये एंगल आप बना रहे हैं, ये एंगल आप बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, ये एंगल आप बना दिए, ठीक है, ये एंगल है। तो एंगल में होल कटे हुए हैं, ये है, तो होल के सेंटर टू सेंटर ये हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर इंड होल, इंड होल, इसके बीच में भी होल होंगे मगर इंड होल के सेंटर टू सेंटर लेना है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर देगा हमारा मेन होल से ही किया जाता है, बाकी इधर तो 25 mm का क्लियरेंस रहता ही है, वो सभी साइड पे होगा। स्टेटस में क्या है, मिसिंग है, रस्टेड है, क्रैक या एनी अदर डिफेक्ट है, आप यहाँ लिख दीजिए रिमार्क्स में। फिर आप सेम चीज़ बोल्ट का डिटेल डालना है, नट बोल्ट का है, बोल्ट का लोकेशन, क्वांटिटी क्या है, किस कंडीशन में, अब मेजर, क्रिटिकल और माइनर ये देख लीजिएगा। यदि हमारा फ्लैंज जॉइंट पे है कभी भी मिस हैपनिंग हो सकता है तो क्रिटिकल कंडीशन में आएगा, ठीक है। तो अब बोल्ट का ग्रेड है, बोल्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक, यूज मेन पोल स्ट्रक्चर क्या है, 4.6 5.6 8.8 हेड पे लिखा रहेगा, यानी कि बोल्ट के ग्रेड जो रहेंगे बोल्ट होंगे ना वो बोल्ट के हेड पे लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे लिखा रहेगा 5.6 8.8 ये सारा कुछ लिखा रहेगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा बोल्ट ग्रेड यूज फॉर क्लाइंबिंग या केबल लाइडर में देख लीजिए, कभी कभी कोई टावर में क्या होता है ना, पुराने टावर में देखने को मिलेगा स्ट्रक्चर स्टील का बाकी स्ट्रक्चर पे 5.6 ग्रेड रहेगा मगर लाइडर में क्या रहेगा 4.6 ग्रेड रहेगा, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया है। थ्रेड प्रोजेक्शन ऑफ बोल्ट, वही चीज़ जो एंकर बोल्ट में इसमें भी थ्रेड प्रोजेक्शन होना चाहिए। मिनिमम वाशर अंडर नट एंड मेन स्ट्रक्चर है कि नहीं, थ्रेड पोजीशन ऑफ बोल्ट, टाइटनिंग ओवर नट देख लीजिए टाइटनिंग प्रॉपर है कि नहीं, वो टॉर्क्रीन से आपको देखना होगा। लैडर एंड केबल ट्रे का सेम चीज़ देखेंगे, बोल्ट इन्फॉर्मेशन में आए हुए हैं, लैडर केबल ट्रे ग्रोटिंग टू द रूफ। अब देखिए लैडर क्या है, कभी कभी झूल रहा है, लटक रहा है, वो भी बहुत बड़ा सेफ्टी का अनसेफ कंडीशन में कहा जाएगा, इसलिए लैडर प्रॉपर ग्रोटिंग होना चाहिए नीचे। क्लाइंबिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं, बोल्ट एंड नट एजिक्यूसी है कि नहीं, ग्रोटिंग पेडेस्टल हेल्थ एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल केबल ट्रे वो सब है कि नहीं। एंटीना माउंट इज द माउंटेन ऑफ ब्रैकेट टू द पोल आर स्टेबल। अब कभी देखिए ये जब हम पुराने टावरों को हेल्थ ऑडिट करते थे तो देखने को क्या मिलता था, टावर का तो हॉट डिप माल आता है, सारा मटेरियल हॉट डिप रहता है, वो सेफ रह जाता है, मगर जो माउंट वगैरह लोकल फैब्रिकेट करके डालता है तो माउंट के देखिएगा ये ब्रैकेट जो रहता है, फिक्सर जो रहता है माउंट का,
वो इतना रस्टेड होता है कि कभी भी किसी तरह का मिसहैपनिंग हो सकता है। इसलिए आप माउंट को ज़रूर चेक कर लीजिए। इधर रस्ट एनी एंटीनी माउंट यू बोल्ट, वही यू बोल्ट जिससे फिक्स किया जाता है। आप देखिए गैल्वेनाइजेशन कंडीशन देख लीजिए, पेंटिंग कंडीशन देख लीजिए, लाइटिंग अरेस्टर देख लीजिए। लाइटिंग अरेस्टर ऊपर में होता है। एविएशन लैम्प, अर्थिंग पोल ऑफ कनेक्शन टू जीआईएस चिप, एनी रस्टिंग इन अर्थिंग कनेक्टिविटी, एनी इम्पट्टी होल्स ऑब्जर्व ऑन लेग एंड ब्रेसिंग मेंबर। इसको हम लोग डमी होल कहते हैं। डमी होल कहने का मतलब है कि आपका ये ब्रेसिंग फिक्स करने के लिए ये कसा हुआ है, इसके अलावा एक दो गो होल इधर उधर मार दिया है, बना हुआ है, तो वो होल कहलाएगा, डमी होल कहलाएगा। वो होल जो हमारे कोई काम के नहीं है उसे डमी होल कहते हैं, है ना। ठीक है। एनी शॉर्ट लेंथ मेंबर है, उसमें पे स्ट्रिप वगैरह छोटा एंगल लगा के फिर ज्वाइंट कर दिया तो वो शॉर्ट लेंथ मेंबर। वाटर एट पोल बेस प्लेट, पोल मेंबर, अकुमुलेशन ऑफ वाटर एट पोल बेस प्लेट। देख लीजिए वाटर का कोई वहाँ पे स्टोरेज जैसा तो नहीं है, जैसे ड्रेनेज दिया जाता है अभी के CIP कास्टिंग होती है या पोल वाला एंगुलर पोल होते थे, अरे पोल वाले में होते हैं, रेन कैप लगाए जाते हैं ऊपर, ताकि वाटर अंदर में जाके स्टोर होके ना रुक जाए। उसको किसी तरह से रोक देना है, या तो चला भी गया है तो उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि वाटर अंदर रहेगा तो अंदर से वो रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। फिर है क्रैक इन पेडेस्टल। सिविल वर्क में देख लीजिए पेडेस्टल का कंडीशन क्या है, बीम का कंडीशन क्या है, एनी क्रैक ऑब्जर्व, बिल्डिंग वगैरह क्या है, वो सारा कुछ देख लीजिए। और लास्टली आप कंक्लूजन या रिकमेंडेशन आप दे दीजिए, नीचे रहेगा सारा पॉइंट, जो भी ऑब्जर्वेशन ऊपर आया है सारा चेक पॉइंट डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। आप उसका रिकमेंडेशन लिख दीजिए कि इसका क्या करना पड़ेगा। मैंडेटरी फोटोग्राफ में आता है ओवरऑल साइट फ्लो, एंटीना लोडिंग फोटो, पोल प्लेसमेंट, एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑफ रूफ, पोल बेस प्लेट, पेडेस्टल। ये मैंडेटरी फोटोग्राफ है, उसी में से ये मैंडेटरी फोटोग्राफ लेना है। अब इसको चेक करना है कि ये सारा चीज़ अवेलेबल है, तो ऑब्जर्व किए हैं तो उसका फ़ोटोग्राफ लिए हैं कि नहीं, ये चेक पॉइंट दिया गया है, आपको भूल ना सके इसके लिए। ठीक है। फिर है रिबॉन्ड हैमर से टेस्टिंग करेंगे। किसको चेक करेंगे, आपको बीम पे यदि बना हुआ है, स्लैब पे बना हुआ है, या कॉलम एक्सटेंड करके बनाया हुआ है, तो उस केस में हमको क्या करना है, उसका रिबॉन्ड हैमर से टेस्ट कर लेंगे। कभी कभी क्या होते हैं ना, टावर के ऊपर छत के ऊपर में जैसे नीचे से कॉलम आया हुआ है, नीचे से कॉलम है, छत को क्या, इस बीम को कॉलम को एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने के बाद इसमें क्या किया, बीम बना दिया, बीम बनाने के बाद यहाँ पे पोल लगा दिया। तो आप इसका रिबॉन्ड हैमर से टेस्ट कर लीजिए क्या स्ट्रेंथ आ रहा है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट PLBA का चेकशीट कंप्लीट हो गया, जो टोटल 5 पेज के हैं। अच्छा से चेक करिएगा, प्रॉपर फोटोग्राफ लीजिए, मैंडेटरी है ये, हमारे हेल्थ चेकअप है एक तरह से, ये उसके स्वास्थ्य की बात है और उसका कंडीशन देख करना है। ठीक है। जो आप डाटा मेंशन करके देंगे, जो डाटा आप कलेक्ट करेंगे वो फाइनल ही माना जाएगा, और आगे जो भी फाइनल डिज़ाइन रिपोर्ट बनेगा आपके डाटा के अकॉर्डिंग ही बनेगा। थैंक यू।